की बेटी ईशा वर्मा ने रूपाली गांगुली को बताया क्रूर, मानहानि नोटिस के बाद तोड़ी चुप्पी। फेमस शो अनुपमा फेम और एक्ट्रेस रूपाली गांगुली इस दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। एक्ट्रेस पर उनकी सौतेली बेटी ईशा वर्मा ने काफी बड़े आरोप लगाए थे। ईशा वर्मा ने घर तोड़ने से लेकर उनके बेटे को नाजायज तक कह दिया था, जिसके बाद रूपाली गांगुली ने ईशा को 50 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा था। वहीं अब इस नोटिस के बाद पहली बार ईशा वर्मा ने रिएक्ट किया है। ईशा वर्मा ने कहा कि उन्हें सच बोलने की सजा मिली है। ये बहुत ही क्रूर कदम था। यह उन्हें परेशान करने के लिए नहीं है। उनका यह कारनामा उनका असली चेहरा सामने लाता है। ईशा वर्मा ने तोड़ी चुप्पी। इन सब विवादों के बीच ईशा वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया है। अपनी इस पोस्ट में उन्होंने अपने पिता और अपने बचपन के अनुभवों से जुड़ी अपनी निजी कहानी अपने फैंस के साथ शेयर की और अपने कठिन निर्णय के बारे में बात की। ईशा वर्मा ने लिखा, इस निर्णय ने सोशल मीडिया और लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। बोलना मेरे लिए अब तक का सबसे कठिन काम था, लेकिन यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी बन गया। इसने मेरी वर्षों की चुप्पी तोड़ी। मैं पहले बात को लेकर परेशान थी कि इसका न केवल मुझ पर बल्कि मेरे दोस्तों और प्रियजनों पर भी प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने खुलासा किया कि वह पिछले 24 वर्षों से ऐसी जगह फंसी हुई थी जिससे उनका बचना मुश्किल था। किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। ईशा वर्मा ने कहा, अपने अनुभवों को शेयर करना मेरे लिए स्वतंत्रता और न्याय पाने का तरीका था। मेरा इरादा कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन अनुभवों पर प्रकाश डालना था जिन्होंने मुझे आकार दिया। मुझे उम्मीद थी कि मैं उन लोगों को आवाज दे पाऊंगी जो शायद इसी तरह के संघर्षों का सामना कर रहे हों। एक अमेरिकी नागरिक के तौर पर मैंने ईमानदारी से बोलने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ने लिखा, मेरे बयान पर उनकी प्रतिक्रिया बेहद ही परेशान करने वाली थी, जो उनके चरित्र को दिखाती है। मैं यहाँ वो नहीं थी जो सिर्फ अपनी बात कर रही हो, बल्कि मैं वो थी जो उनके परिवार के सदस्य के रूप में सीधे इस बात से प्रभावित हुई थी। मेरा बॉलीवुड या भारतीय मनोरंजन उद्योग से कोई पेशेवर संबंध नहीं है। नहीं, मैंने भारत में किसी आयोजन या पेशेवर फोटोशूट में भाग लिया है। ईशा बोली, मेरी किसी ने मदद नहीं की। पोस्ट में ईशा वर्मा ने यह भी बताया कि 2017 में मुंबई में एक फोटोशूट के दौरान उनके रूपरंग पर की गई टिप्पणियों का उन पर गहरा असर पड़ा था। साथ ही ईशा ने यह भी कहा कि बॉलीवुड में आने को लेकर उनकी कोई मदद नहीं की गई। सभी से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर अब कोई किसी भी तरह की नकारात्मक टिप्पणी ना करें। गलत तरह से पेश किया गया। ईशा वर्मा ने आगे कहा, मैंने मीडिया के सामने केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में बात की थी। मीडिया में मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया। ऐसा उन्होंने मेरी अनुमति के बिना किया। यह इस मामले में मेरा अंतिम बयान होगा। इस बयान का उद्देश्य किसी भी गलतफहमी को स्पष्ट करना था, साथ ही आने वाली प्रतिक्रियाओं के बारे में अनिश्चितताओं को दूर करना है। यह इस मामले में आगे की बहस को भड़काने का जोखिम है। मैं आगे चलकर इस स्थिति के बारे में किसी भी इंटरव्यू में हिस्सा नहीं लूंगी। अब मेरा ध्यान अपने आगे के जीवन पर रहेगा।